अच्छे नहीं बने क्या? नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। माधव, आप कब से इतने कठोर दिल हो गए? कैसे कर सकते हैं आप वैदेही के साथ ऐसा? आप अगर एक शक्करपारा खा लेते और उसकी थोड़ी तारीफ कर देते तो क्या हो जाता? घंटों से बेचारी मेहनत कर रही है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। ये मीठे पराठे किसने बनाए? वैदेही ने। दिखाना जरा। ये तो बहुत अच्छे हैं, सही में बहुत अच्छे बनाए हैं तूने। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुझे पराठे अच्छे लगे। माधव भैया, मीठे पराठे तो आपने खा लिए, अब हम लोगों के साथ थोड़ी होली भी खेल लीजिए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ना अपने परिवार को ना बोलना पसंद नहीं है, इसलिए अगर मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा तो मैं होली नहीं खेलूंगा। मुझसे दोबारा मत पूछेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी भैया। ये पैंतरा भी काम नहीं आया। मुझे लगा था ये शक्कर पारे खा के माधव की होली की यादें ताजा हो जाएंगी और वो होली खेलने के लिए मान जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो तीर निशाने पे लगने की जगह मुझे ही आके लग गया। रानी, what do you think? लग रही हूँ ना सेक्सी? एकदम सेक्सी। पर इसका क्या फायदा? माधव भैया तो आने वाले हैं नहीं। Don't you worry रानी, वैदेही है ना। ये गुजिया, शक्करपारा, स्वीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों से ना वैदेही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी। उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना है। कुछ ऐड ऑन करना होगा। अरे तो ऐड करूँ ना, इतना सब कुछ रखा है, लगा लो इसको सबको। ये सब नहीं रानी, कुछ और। कैसी लग रही हूँ? बहुत सेक्सी।
बात याद रखना, माधव भैया ने जिस जिस चीज के लिए हाँ बोला है ना, वो सिर्फ वैदेही के कहने पर, तुम्हारे ये मेनका और उर्वशी के ढोंग को लेकर नहीं। रानी, तुम ना बस तैयार रहो। ये होली वैदेही को यादगार रहेगी। आज माधव पर जादू चलेगा, श्वेता का। मेरे पास एक असरदार, धमाकेदार और मुद्दे की बात पे आ। लाइट से भी ज्यादा तेज लालटेन, वही बता रही हूँ। सुन तो सही, अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना, तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्लान? कैसा प्लान वैदेही? वही तो बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। माधव को कमरे से बाहर लाने की जिम्मेदारी तेरी, और जब वो बाहर आ जाएगा तो अनुराधा भाभी उसके पास जाएंगी और उससे दही बड़ों की परात उठाने के लिए मदद मांगेंगी। और माधव तो किसी को मना करता नहीं है, वो कहेगा ठीक है मैं मदद कर देता हूँ। और तभी मौके का फायदा उठाकर मैं वहाँ आऊंगी, रंग से भरी हुई थाली लेकर, और जाके उससे टकरा जाऊंगी और ऐसे दिखाऊंगी जैसे मैं गलती से टकरा गई, और फिर उड़ेगा हवा में रंग और माधव के ऊपर छा जाएगा। ऐसे वो होली खेल लेगा। अब बताओ कैसी लगी मेरी धमाकेदार रंगीली योजना? अरे योजना तो ठीक है, लेकिन माधव किसी भी कीमत पे अपने रूम से बाहर नहीं निकलने वाला, देख लेना। और वैदेही, दही बड़े तो आज बने ही नहीं है। हे भगवान, कैसे मनाऊं माधव को होली खेलने के लिए? अरे तुम लोग यहाँ पर गप्पे मार रहे हो? अरे जाओ तैयार हो जाके, सूरज ढलने के बाद होली खेलोगे क्या? वैदेही, जी भाभी। फोटो छुपाने से क्या मैं ये भूल जाऊंगी कि चित्रा भाभी ने भी ऐसी ही साड़ी पहनी थी होली के दिन, जो तू पहनने की कोशिश कर रही है। सारी भाभी, आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं कितनी उटपटांग हरकतें करती रहती हूँ। बेवकूफ वैदे, सब लोग सोचेंगे कितनी पागल है तू। वैदेही, सिर्फ साड़ी पहनने से बात नहीं बनेगी। ये देखो, चित्रा भाभी के गहने। इस तरीके के गहने पहनती थी वो, और अगर तुम्हें उनकी तरह दिख रहा है तो तुम्हें भी ये गहने पहनने पड़ेंगे। और हाँ, सबसे पहले तो तुम अपनी ये चोटी खोलो, क्योंकि चित्रा भाभी बिल्कुल ऐसे बाल नहीं बनाती थी। थैंक यू भाभी, पर क्या करूं, कब से ये साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार बांधती हूँ पर खुल जाती है। लाओ, मैं पहना देती हूँ। अच्छा वैदेही, मेरे मन में एक सवाल है तुम्हारे लिए, पूछूं? हाँ पूछिए ना भाभी। तुम्हारा एक भी पल ऐसा नहीं जाता है ना जब तुम माधव भैया को याद ना करो? जाता है ना भाभी, जब मैं मंदिर जाती हूँ। अच्छा, और मंदिर में जाके क्या मांगती हो? माधव भैया की खुशी, है ना? बहुत प्यार करती हो ना तुम माधव भैया से? हाँ भाभी, बहुत, पर प्यार काफी नहीं है। माधव को पाने के लिए मुझे भी चित्रा दीदी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके जैसा बनना है मुझे।
शान्तिरन्तरिक्षों शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे ओम शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति शान्तिरेधि। होली की पूजा के लिए प्रसाद लेकर आइए। जी पंडित जी, वैदी बस लाती ही होगी। क्यों पतिदेव, पेट में चूहे दौड़ रहे, पानी आ रहा है मुंह में? लीजिए खाइए। भैया आप ये क्या कर रहे हो? ये लीजिए पंडित जी। लाइए। यो शान्तिरन्तरिक्षों शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति। होली की पूजा संपन्न हुई। अब आप इन रंगों से होली खेल सकते हैं। तुम्हें देर किस बात की है? चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे? मुझे पता है चित्रा,
सब लोग यही प्लान कर रहे हैं कि मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकला हूं। सबकी कोशिश यही चल रही होगी कि मैं होली खेल लूं। पर उनका दिल रखने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया है। मैं नए कपड़े पहन लिए हैं, पूजा भी हो गई, बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने ठान लिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा। अपने ऊपर मैं रंग का एक छींटा तक नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद होली का मेरी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। माधव, अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बाहर जाइए, अपनी जिंदगी में थोड़े रंग भरिए। मैं नहीं चाहती कि होली के दिन भी आप अपने आप को कमरे में ऐसे बंद रखें। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं होली के त्योहार के दिन यहाँ अकेले बैठा हुआ हूं, तो तुम मुझे छोड़ के गई क्यों? तुमने ही मुझे होली के मायने बताए थे ना। तो अब ये त्योहार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कि होली से पहले क्रीम क्यों? क्रीम लगाकर होली खेलने से रंग जल्दी उतर जाता है। पक्का ना? हाँ। हैप्पी होली। ये क्या कर रही हो तुम? ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है माधव, एक मिनट। हाँ, ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कोई होली मनाता है? होली तो ऐसे ही मनाते हैं। आपको पता है माधव कि होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्यों? एक दिन छोटे से कृष्णा जी ने यशोदा मैया से शिकायत की कि वो इतने काले क्यों और राधा जी इतनी गोरी क्यों हैं। ये तो बात गलत है। उनके भोलेपन को और उनकी उदासी को देखकर यशोदा मैया ने उनसे कहा कि वो जाकर राधा रानी के चेहरे पे ढेर सारा रंग लगा दे, जो भी उन्हें पसंद हो, और रंग ले उन्हें अपने रंग में। कान्हा जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। जाकर उन्होंने राधा रानी के चेहरे पे ढेर सारा रंग लगा दिया, और तब से दोनों हर होली पे एक दूसरे को अपने रंग में रंग लेते हैं। तो ये लो, अब से हमेशा के लिए तुम मेरी राधा और मैं तुम्हारा कृष्ण। माधव, मैं भी हमेशा आपके रंग में रंगे रहना चाहती हूँ। किस्मत पे ना यकीन उतर आई झील में, जैसे चांद उतरता है कभी हौले हौले धीरे से। क्या माधव, होली के दिन भी रुला दिया मुझे। गलत बात है। इसकी तो सजा मिलेगी आपको। आपको होली भी खेलनी पड़ेगी और मैं आपको कमरे में ऐसे अकेले भी नहीं बैठने दूंगी।